नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, और आज का वीडियो एमएससीपीएस और एनएफयू से जुड़ा हुआ वीडियो है। चाहे आप कभी के भी रिटायरी हो, 1980, 90, 2000, 2017, कभी के भी आप रिटायरी हो, चाहे आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी भी सर्विस के हो, चाहे आप XYZ किसी भी ग्रुप के हो, चाहे आप फैमिली पेंशनर ही क्यों ना हो, और चाहे आप ऑफिसर रिटायरी ही क्यों ना हो, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए है दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट में एनएफयू को लेकर के एक केस चल रहा है, जिसके ऊपर बहुत जल्द एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। ये उस केस को लड़ रहे कर्नल मुकुल देव साहब ने भी अपने ट्वीट के जरिए जानकारी दी थी, और अभी जो मीडिया हाउसेस के जरिए रिपोर्ट आई है दोस्तों, ये एक बड़ी रिपोर्ट है कि कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय फौजी अधिकारियों को एनएफयू देने के लिए सहमत हो गया है। जी हां, अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं आया है, लेकिन जो मीडिया हाउसेस हैं उनके जरिए रिपोर्ट ऐसी बाहर आ रही है दोस्तों। और इस एनएफयू का क्या है ताल्लुक एमएससीपीएस से? क्या एनएफयू का जो फैसला है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या पुराने पेंशनर्स को एमएससीपीएस या तो फिर एनएफयू दिलाएगा? ये बड़ा सवाल है, और आज के इस वीडियो में इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो पॉइंट है वो है डिफेंस फोर्सेस के लिए भारत सरकार एनएफयू लागू करने जा रही है, और यह रिपोर्ट आई है द हिंदू की हवाले से दोस्तों, जो कि 29 फरवरी 2024 की रिपोर्ट है। अब ये जो सामने आप रिपोर्ट देख पा रहे हैं, जो कि द हिंदू की तरफ से आई रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट है 29 फरवरी 2024 की रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में दोस्तों विस्तृत तौर पर यह जानकारी दी गई है कि 28 फरवरी को इस केस के ऊपर सुनवाई थी, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हुई, और अब आगे जब सुनवाई होगी तो वहां कहीं ना कहीं जो रक्षा मंत्रालय है इस बात को एक्सेप्ट करने जा रही है कि एनएफयू जो है फौजी अधिकारियों को ग्रांट किया जाए। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं फौजियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, और अगर एनएफयू फौजी अधिकारियों को लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये खुशी की बात है अधिकारियों के लिहाज से। लेकिन इसी रिपोर्ट में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एनएफयू को एमएससीपीएस के बराबर का कहा गया है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ऑलरेडी जेसीओआर को एमएससीपीएस मिल रहा है, जो कि एनएफयू जैसा ही है। तो आज इस रिपोर्ट में जो जानकारी आई है कि एनएफयू और एमएससीपीएस एक जैसे हैं, उसके बारे में बात करूंगा कि क्या एक जैसे हैं, और एनएफयू का अगर फैसला आता है तो क्या वो 2006 से पुराने जो रिटायरी ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी लागू होगा? अगर लागू होगा तो इसका असर क्या होगा एमएससीपीएस के ऊपर, और अगर एमएससीपीएस के ऊपर असर होता है तो क्या पुराने जो 2006 से पुराने रिटायरीज हैं उनको भी एमएससीपीएस मिलने का रास्ता खुल जाएगा? जी हां, आज इसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले दूसरा जो पॉइंट है, क्या एनएफयू और एमएससीपीएस एक जैसे हैं? क्या एनएफयू का इतिहास क्या है? लागू होगा तो फायदा प्री 2006 को भी मिलेगा? यह बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि एनएफयू को जो लागू किया गया था वो भी छठे पे कमीशन में ही लागू किया गया था। और सबसे पहले आपको एनएफयू का थोड़ा सा मैं इतिहास बता दूं दोस्तों, एनएफयू छठे पे कमीशन में लागू किया गया था, और एनएफयू भी लगभग एमएससीपी जैसा है, लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस हैं उसमें दोस्तों। अगर कोई अधिकारी अगर प्रमोशन नहीं हो पाते, मान लीजिए कोई प्रमोशन हो करके जॉइंट सेक्रेटरी बन जाते हैं, लेकिन किसी का प्रमोशन नहीं हो पाता है, तो उनसे 2 साल बैक के जो जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं, उनसे 2 साल के सीनियर्स को जॉइंट सेक्रेटरी के बराबर का फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाएगा, और उनको जॉइंट सेक्रेटरी के बराबर का जो है पेमेंट और उनको जो है पेंशन दिया जाएगा। फौजी अधिकारी को ये नहीं मिलता था, लेकिन इसके ऊपर माननीय एएफटी दिल्ली में कोर्ट केस चला, और माननीय एएफटी दिल्ली ने अधिकारियों के पक्ष में 13 दिसंबर 2016 को ऑलरेडी जजमेंट दे दिया था। 13 दिसंबर 2016 को जब माननीय एएफटी का जजमेंट आया, जब सरकार को लागू करना था एनएफयू फौजी अधिकारियों के लिए भी, तब सरकार चली गई माननीय सुप्रीम कोर्ट। अब 2016 से लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है, और अब कई सारे टाल मटोल के बाद, कई सारी सुनवाइयों के बाद अब केस फाइनल स्टेज में है, और कभी भी उसके ऊपर जजमेंट आ सकता है। और जैसे मीडिया की रिपोर्ट आपने देखी दोस्तों कि ग्रीन सिग्नल है, सरकार उसको फौजी अधिकारियों के लिए भी लागू कर सकती है दोस्तों। तो अगर लागू करती है तो उसको किस तरीके से लागू किया जाएगा, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे, वो तो बाद में सामने आएंगे। लेकिन अभी जो जानकारी मैं आपको दूंगा दोस्तों, सबसे पहले तो क्या एमएससीपीएस और एनएफयू एक जैसे हैं, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट, ऑफिसर्स के लिए लागू है एनएफयू। ये जो है जवानों के लिए नहीं है, एनएफयू केवल अफसरों के लिए है।
और एमएससीपीएस जेसीओज ओआर के लिए लागू है, उसमें भी जेसीओज को जो एमएससीपीएस का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, इसलिए मैंने जेसीओ में यहां क्रॉस दे रखा है। अगला पॉइंट, क्राइटेरिया पूरा करना है प्रमोशन का। जी हां, प्रमोशन का अगर क्राइटेरिया पूरा करते हैं तभी उनको एनएफयू लागू है, लेकिन ओनली 2 ऐसे रीजन है जो आपको एमएससीपीएस से बार कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी कोई क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है। और वो 2 रीजन है, आपको कोई ऐसा पनिशमेंट नहीं हुआ होना चाहिए जिससे आपका प्रमोशन रुक जाए, और आप प्रमोशन के लिए अनविलिंग नहीं होने चाहिए। बाकी जो भी एसीआर, मेडिकल फिटनेस, इनकी जरूरत नहीं है आपको एमएससीपीएस लेने के लिए। अगला पॉइंट दोस्तों समझिए, सर्विस 2 साल बैक, यानी कि अगर किसी को जॉइंट सेक्रेटरी बता दूं दोस्तों कि फौज के मेजर जनरल के बराबर होते हैं, तो जॉइंट सेक्रेटरी के बराबर का अगर किसी को पेमेंट पेंशन फिक्स करना है तो उनका सर्विस 2 साल बैक किया जाएगा। यानी कि अगर कोई मान लीजिए 2016 में जॉइंट सेक्रेटरी बन जाते हैं तो उनसे जो भर्ती हुआ, जो उनका बैच है, उससे 2 साल पुराने बैच को ही उस साल से जो है जॉइंट सेक्रेटरी के बराबर का जो है फायदा मिलेगा। तो यहां पर 2 साल का बैक जो है जाना पड़ेगा ऑफिसर्स को एनएफयू लेने के लिए, लेकिन जो एमएससीपीएस उसके लिए बैक जाने की कोई जरूरत नहीं है। 8 साल, 16 साल और 24 साल में नायक, हवलदार और नायक सुधार का, या तो फिर 8 साल एक ही रैंक में सर्विस होने से दोस्तों कि अगले रैंक का जो है एमएससीपीएस लागू होता है। अगला पॉइंट दोस्तों, एरियर। जी हां, एनएफयू में भी एरियर मिल सकता है, और ये एरियर दोस्तों कब से मिलेगा? ये एरियर मिलेगा 2012 से, क्योंकि जो एनएफयू का केस दायर हुआ था वो 2015 में हुआ था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश, माननीय सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के हिसाब से जब आपका केस दायर हुआ हो उससे 3 साल पीछे तक का ही एरियर मिलेगा। इसलिए अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभी जजमेंट आ जाता है एनएफयू के फेवर में, तो 2015 का केस होने की वजह से 2012 से जो है एरियर मिलेगा, और लाखों रुपए तक का एरियर हो जाएगा दोस्तों। और यहां पर एरियर दोस्तों एज पर डिले पीरियड ऑफ ग्रांट, यानी कि अगर आपको एमएससीपीएस जितना डिले से ग्रांट होगा आपका एरियर उतना ज्यादा होगा, और जब से आपको एमएससीपीएस लागू होगा तब से आपको एरियर मिलता है एमएससीपीएस में। आगे दोस्तों, प्री 2006 को मिलेगा कि नहीं मिलेगा एनएफयू, और वही सवाल है एमएससीपीएस के बारे में भी, जो एमएससीपीएस को नहीं मिलता है 2006 से पुराने के लिए। अब यही सवाल सबसे बड़ा है दोस्तों कि क्या एनएफयू अगर ग्रांट होता है तो 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी लागू होगा? आपको मैं एक ईमेल दिखाना चाहूंगा दोस्तों, जो कि TSEWA की तरफ से आया है, उनके लीगल सेल का एक ईमेल है, ट्राई सर्विसेज एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन, जहां पर यह जानकारी दी गई है, जहां पर बहुत सारी बातें उस एनएफयू के बारे में लिखा गया है, और साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि हां 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी एनएफयू का फायदा मिलेगा, क्योंकि ओआरओपी ऑलरेडी 2013 के पेंशनर के हिसाब से लागू हो चुका है, और आगे जो भी रिवीजन होगा, अगर 2013 के हिसाब से जॉइंट सेक्रेटरी के हिसाब से किसी लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल को पेंशन दिया जाएगा, तो आगे भी उनको, जो पुराने रिटायरीज हैं, उनको भी उसी हिसाब से फिक्सेशन मिलेगा, जिस वजह से एनएफयू पुराने पेंशनर्स को भी मिलेगा, ऐसा तर्क इस ईमेल में दिया गया है। लेकिन आपको एक और महत्वपूर्ण पॉइंट बता दूं दोस्तों, जो कि अगला पॉइंट है, लोकसभा में भारत सरकार ने जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए प्री 2006 के रिटायरीज को एनएफयू देने पर क्या कहा था। आपको सबसे पहले ये सामने जो आप सवाल जवाब का ब्यौरा देख पा रहे हैं, लोकसभा में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए भारत सरकार में उस समय में 2019 में भारत सरकार ने यह कहा था कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो रिटायरीज हैं 2006 से पुराने अधिकारी, उनको एनएफयू लागू नहीं है। अगर हम इस सवाल जवाब को रिफर करें तो कहीं ना कहीं 2006 से पुराने पेंशनर्स को एनएफयू लागू नहीं होगा, लेकिन सारी बातें, सारा कुछ डिपेंड करेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आएगा उसके ऊपर। और अगर एनएफयू 2006 से पुराने अधिकारियों को लागू होता है तो कहीं ना कहीं यह स्वागत योग्य कदम है, यह खुशखबरी है, यह अच्छी बात है, क्योंकि इससे एमएससीपीएस 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी मिलने का रास्ता खुल जाएगा। हालांकि मैं बता दूं, एमएससीपीएस और एनएफयू में बहुत सारे डिफरेंसेस है, उनमें से कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको समझाए, इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, इक्वल नहीं है, ये स्कीम अलग अलग है, लेकिन फिर भी अगर 2006 से पुराने पेंशनर्स ऑफिसर्स रिटायरी को एनएफयू दिया जाता है, जो कि बिल्कुल दिया जाना चाहिए, और दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं एमएससीपीएस में भी 2006 से पुराने रिटायरीज को एमएससीपीएस मिलने का रास्ता खुल जाएगा। तो आगे समझिए, क्या सुप्रीम कोर्ट से एनएफयू के जरिए प्री 2006 के रिटायरीज को एमएससीपीएस का फायदा मिलने जा रहा है? तो आपने अभी समझा दोस्तों कि अगर हम उस ईमेल की बात करें
तो बिल्कुल हाँ मिलने जा रहा है, लेकिन लोकसभा में पूछे गए सवाल का जो सरकार का जवाब था उससे कहीं ना कहीं नकारात्मक रिजल्ट की ओर जो है इशारा मिलता है। लेकिन सारी बातें डिपेंड करेंगी दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर, जो कि बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऐसा आदेश आएगा जो कि पुराने रिटायरीज को भी एनएफयू ग्रांट करेगा, ताकि उसी के बेस पर दोस्तों एमएसीपीएस में भी पुराने रिटायरीज को एमएसीपीएस मिलने का रास्ता खुल जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।